हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करूँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखी नियंतु आमे इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसचु। आज वीडियो रे पार्ट बी साइंस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 15 वीडियो रहिबो। प्रैक्टिस सीरीज डेमो देखी नियंतु आउ यार उत्तर कमेंट करंतु। आ पूर्व वीडियो यदि देखि नांती तेबे ए सब प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करंतु। एई प्लेलिस्ट माध्यम आपण माने एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज देखि परिबे। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल टॉपिक ऊपर प्रैक्टिस देखा आप देखिपारती। साइंस यही सब प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ। सहित मोस्ट इंपोर्टाट इग्नो बीडी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ। जो थे आपने इग्नो बीडी पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नो बीडी जिते सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आसूँ। तो ये प्लेलिस्ट आपको बहुत बहुत हेल्प कर। तो ये पीडीएफ यदि डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब को एक्सप्लोर करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज यानी कि प्रोसेस द्वारा ग्रीन प्लांट माने यानी कि सबज गछ गुड़िक निज खाद्य प्रस्तुत करती। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रप्शन नंबर 2 यानी कि फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process in which green plants use sunlight, carbon dioxide and water to produce food and oxygen। यानी photosynthesis प्रोसेस द्वारा ग्रीन प्लांट मैंने कौन करती सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को व्यवहार करके खाद्य और ऑक्सीजन तैयारी करथांती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ऑर्गन कोटा ये सब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्किन रोची। द स्किन इज द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। इंटरनल ऑर्गन और सिस्टम को या कौन कर प्रोटेक्ट करें। ये कमेंट करंतु जे लिवर को क्यों प्रकार ऑर्गन कहुई थाए क्यों क्षेत्र में से लार्जेस्ट अच्छी आपने कमेंट कर जातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द एलिमेंट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज यानी कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन रे क्यों एलिमेंट नेसेसरी आवश्यक। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन 2 यानी कि आयोडीन आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन सिक्रेट करियारे सिंथेसाइज करियारे कौन आवश्यक जोटा कि आयोडीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नियंतु द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। बॉइलिंग पॉइंट रे जो लिक्विड आउ गैस को चेंजेस हो जाता है सी कन्वर्सन को कौन कहते हैं से प्रोसेसटा को। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी अच्छी। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बॉइलिंग रोची यानी कि बॉइलिंग अकर्स व्हेन ए लिक्विड हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड हिट कराब तो कन्वर्टिंग इनटू वेपर जहाँद्वारा वेपर चेंजेस हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एम क्योंटी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोल। कोल इज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म यानी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल माने नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य। नवीकरण अयोग्य पदार्थ कौटा रहा आम जोटा रहा कोल जहाँकि मिलियन मिलियन वर्ष लगी था या तेणु यह कौन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द गैस दैट मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी जो परिवेश एटमॉस्फेयर अच्छी से एटमॉस्फेयर क्यों गैस अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाइट्रोजन रोची। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर केते परसेंट अच्छी जोटा कि 78% एटमॉस्फेयर अच्छी नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी रो प्राइमरी फंक्शन कौन रोची ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैरी ऑक्सीजन आरबीसी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लंग रो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करिवारे कोटा हेल्प करता है आरबीसी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the scientific study of the structure of the body is known as scientific study कार बॉडी रे स्ट्रक्चर को तो ताको टेक्निकल कौन कौचे ऐसे ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनाटॉमी एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म रो फिजिकल स्ट्रक्चर ऊपर स्टडी करबा को कोन कहला टेक्निकली एनाटॉमी कहया जाउची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछाचे देखिनंतु द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज कॉल्ड फूड यानी कि खाद्य जो एनर्जी स्टोर होइक अछि ता केउ प्रकार एनर्जी ता कोन कहबा। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केमिकल एनर्जी ता कहबा यानी कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फूड एंड रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन यानी कि या बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भीतर बॉन्डिंग करके ए एनर्जी स्टोर हो अछि और जो एनर्जी के हम डाइजेशन बेले कोन होय हम बॉडी को प्रोवाइड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the phase changes from solid to gas without phasing passing through the liquid state यानी कि सॉलिड डायरेक्ट चेंज होबो गैसियस स्टेट को सॉलिड स्टेट थिला चेंजेस हे गेला गैसियस स्टेट को ए जो डायरेक्ट चेंजेस हैला लिक्विड को परिवर्तन हैला नै तो ए जो परिवर्तन हैला से प्रोसेस को कोन कहबा ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सब्लिमेशन सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशंस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड माने सॉलिड टू गैस हे जिवो जो प्रोसेस को कहला सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछाचे देखिनंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर केउटे एक फंक्शन अटे कार्य ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस अब भीतर जो अछि विषाक्त जिंस ताको प्यूरिफाई करबा कार काम लिवर काम यानी कि तो लिवर फिल्टर्स टॉक्सिन्स यानी कि जो विषाक्त जिंस ताको फिल्टर कर दे फ्रॉम द ब्लड एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि हम मेटाबॉलिक प्रोसेस रे ता वाइटल रोल यानी कि मुख्य रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑकर्स थ्रू यानी प्लांट रे रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस रे होता है ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन प्रोसेस द्वारा प्लांट तार प्रजनन क्रिया करता है यानी कि रिप्रोडक्शन करता है यानी पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलेन्स टू फर्टाइल फ्लावर पोलेन को फर्टाइल फ्लावर को ट्रांसफर करता है ए प्रोसेस द्वारा लीडिंग टू सीड फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन जा द्वारा सीड फॉर्मेशन होता है और प्लांट रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछे देखिनंतु द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज वाटर केमिकल फार्मूला कोन ए जो ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि H2O वाटर होछि यानी कि वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन एटम दुईटा हाइड्रोजन एटम रहिला आ गुटे ऑक्सीजन एटम रहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछाचे देखिनंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज एमाने उतर केउटी एक फिजिकल चेंज अटे ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग इज ए फिजिकल चेंज वेयर द आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट अल्टरिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन यानी कि टेक्निकल ये कहला जे माने एटा कौन हुए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट को पड़े जाए थे यह कौन एक फिजिकल चेंज यानी कि लिक्विड स्टेट रू आम सॉलिड स्टेट को आम नहीं आसपे यानी कि ये जो प्रोसेस यह रिवर्सिबल हो पारे बोली यह कौन यह एक फिजिकल चेंजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड रे क्यों प्रकार एनर्जी स्टोर होकर जोटा कि पढ़ी सारी
जोटा कि आमर केउं प्रकार एनर्जी जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केमिकल एनर्जी। फूड स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट कैन ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन बेले से ब्रोकन है आमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एमन होते केउंटी एक नवीकरण योग्य संबल। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोलर एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड नॉट रिप्लेटेड ओवर टाइम। यानी कौन कहले ए स्वाभाविक भाव तार परिपूर्ण हो जाए माने पूर्ण आसी जाए आउ ओवर टाइम जिते यूज करूँ तार डिप्लेट होनी यानी कि ह्रास पाए ना। तो तेणु यह कौन है नेचुराली एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट स्मॉलेस्ट यूनिट कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एटम रन एटम इज द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मैटर फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक रोचे फाउंडेशनल कहले फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक रोचे कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन जैसे कौन अच्छे प्रोटॉन अच्छी और न्यूट्रॉन अच्छी और इलेक्ट्रॉन अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which vitamin is synthesized by the human body when exposed to sunlight। यानी कि आम बॉडी जो सनलाइट को एक्सपोज होता है सनलाइट जो कंटाक्ट आसे तब आम बॉडी क्यों विटामिन सिंथेसाइज होता है ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विटामिन डी रही विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट स्पेशली यूवीबी। यानी कि आम जो यूवी अल्ट्रावायोलेट लाइट आस सनलाइट रू को प्रकार यूवी बी पर्सन ए बी पार्ट जो बी प्रकार जो अल्ट्रावायोलेट लाइट जो आसो से आम कौन हम आमर विटामिन डी आम शरीर सिंथेसाइज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द अर्थ एटमोस्फियर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हिच गैसेस माने अर्थ एटमोस्फियर प्राइमरली क्यों गैसेस अच्छी। हाँ ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाइट्रोजन रोचे देखने नाइट्रोजन मेकअप अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ अर्थ एटमोस्फियर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस जैकि वेरियस बहुत विभिन्न प्रकार बायोलॉजिकल प्रोसेस में ता आवश्यक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यूनिट कौन ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ओम ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नेम्ड आफ्टर जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम जर्मन फिजिसिस्ट किए जॉर्ज साइमन ओम तांको नाम अनुसार ये यूनिट नामकरण कराई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन एम केउंटी एक सिंपल मशीन एग्जांपल नुह। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाइसाइकिल ए बाइसाइकिल इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन दैट combines several simple machines such as levers and pole माने विभिन्न प्रकार सिंपल मशीन को लेके तैयारी तेणु यह कौन सिंपल नुह ना कौन है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु which of the following is a primary function of a white blood cell white blood cell रो प्राइमरी फंक्शन कौन ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फाइट इन्फेक्शंस कौन है व्हाइट ब्लड सेल्स आर की कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम रो की कंपोनेंट रहा व्हाइट ब्लड सेल जोटा कि आम फाइट यानी फाइट इन्फेक्शन एगेंस्ट लड़ी थाए यानी डिफेंडिंग द बॉडी एगेंस्ट पाथोजेन यानी कि पाथोजेन आम बॉडी को जो आक्रांत करते ता एगेंस्ट ये लड़ी थाए कौन व्हाइट ब्लड सेल जोटा कि इम्यून सिस्टम आमर स्ट्रंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज माने आमर जो अर्थ आउटर लेयर को कौन कहुच्छी। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि crust earth crust is the thin outer layer made of the rocks minerals which support life माने earth crust माने केमिति तैयारी का को नहीं तैयारी रॉक और मिनरल को नहीं तैयारी हैला। तो ये जो तैयारी हैला ता कौन करछ हम जो तारी ऊपर तो आम बसिक बास करछे ना तेणु यह लाइफ को सपोर्ट करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिथेन मिथेन केमिकल फॉर्मूला कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन 2 यानी कि CH4 मिथेन इज द कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस यानी कि रंगहीन और गंधहीन गैसेस है विथ द केमिकल फॉर्मूला CH4 composed of one carbon atom and 4 hydrogen atom नेक्स्ट क्वेश्चन जी which of the following is characteristics of amphibian amphibian ର କେଉଁଟି ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि lay eggs in water amphibians such as frogs lay their egg in water से माने egg दियंती हैला that undergo मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जहाँकि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना which part of the plant is responsible for photosynthesis प्लांट क्यों पार्टी रेस्पॉन्सिबल अटे ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लीफ यानी कि पत्र फोटोसिंथेसिस इज प्राइमरली अकर्स इन द लीव्स व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल दैट अब्जॉर्ब सनलाइट माने प्लांट और पत्र जो क्लोरोफिल अच्छी ना से कौन करे सनलाइट को अब्जर्व करनी जो कौन प्रोसेस हुए फोटोसिंथेसिस होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन पैनक्रेज ह्यूमन पैनक्रेज फंक्शन कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोड्यूस इंसुलिन पैनक्रेज प्रोड्यूसेस इंसुलिन ए हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल जहाँकि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करुच्ची तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना which of the following is characteristics of all living organism all living organism रा क्यों चाहिए characteristics ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज माने या कौन कहला माने एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस माने निजे भली अन्य एक जीव सृष्टि करवा जहाँद्वारा निजर एक्जिस्टेंस को से जाहिर कर निजर वंश विस्तार कर जहाँद्वारा से समय क्रमे धरापृष्ठ रही पारुछि तिष्ठि पारुछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सन इज प्राइमरली कंपोस्ट ऑफ सन ले क्यों गैस अच्छी ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाइड्रोजन अच्छी द सन कोर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली हाइड्रोजन which undergoes nuclear fusion to produce energy जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन को जाऊँगी जहाँद्वारा एनर्जी प्रोड्यूस हो पारुछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माने गोटे बल है जो बल कौन करचु अपोज करचु गोटे ऑब्जेक्टर मोशन गति को अपोज करुछि जो बलटी अपोज करुछि से बलटी नाम कौन माने गोटे बल माने साइकिल देखो गड़ुची है साइकिल जो गड़ुची धीरे धीरे किसी बाट गला रही जाऊँगी तो कहीं कौ बलटा रोकुची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रिक्शन रोची फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिविटी मोशन ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट यानी कि दुईटा वस्तु इन कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट आसिले से यही बलटी लागू होता है यानी कि फ्रिक्शन बल द्वारा तार गति को से धीमे देता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी द मेन ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि मेन गुरुत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस अटे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रोचे कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैपिंग हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर हीट को कौन कर ट्रैप कर रोचे यानी कि जाबड़ी धन नौचु कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग जहाँकि कंट्रीब्यूट कर कौन ग्लोबल वार्मिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन जी The process by which water changes from liquid to gas is called माने वाटर चेंज है लिक्विड रू गैस को चेंज है तो से चेंजेस को कौन कहते हैं प्रोसेस को ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इवापोरेशन रोची यानी कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैस ड्यू टू हीट माने तापमात्रा पाई लिक्विड कौन है गैस चेंजेस हो गला
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचारे देखि नियंतु। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज ओजोन लेयर प्राइमरी फंक्शन कौन रोची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। माने सूर्य जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अच्छी से रेडिएशन टू हमको किए रक्षा कर जी की रक्षा कर से ओजोन लेयर यानी द ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स एंड फिल्टर्स आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट को कौन कर हटे दौची जहाँद्वारा कौन फिल्टर करदे जहाँद्वारा आमको जो कैंसर रोग हुए से रोग हुए होना स्किन कैंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following is not a non-renewable source of energy। एମାନେ तो केउटी एक नवीकरण अयोग्य संबल अटे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोल रोजी। कोल इज ए fuel fossil fuel non renewable energy sources as it can't be replenished within a ह्यूमन टाइम स्केल। एक्चुअली ये कौन करे देखना माने कूलटा कूल हो फसिल फ्यूल है जो फसिल फ्यूल है ये हूँ कैंट बी रिप्लेनिश्ड यानी कि आम ताको पूर्ण कर नहीं तार पूर्णता आसबन पूर्ण हेबना थे मात्र व्यवहार है आउ पूर्ण हे ना आ पूर्ण हाँ मिलियन मिलियन इयर लगे मनीष जीवन समय माने मनुष्य जी बंची जीवन काल भितर यह संभव नुह तेणु यह कौन कहले नॉन रिन्यूएबल। तो नेक्स्ट एबी चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 35 कौन पचार देखि नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेस्टेशन। डिफरेस्टेशन द्वारा कौन हम ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यदि जंगल कटा जाए जंगल काटिया द्वारा कौन हम एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन अच्छी तार मात्रा कमे जीवो यानी कि डिफरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन लीडिंग टू लोअर ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर। यानी कि ट्री गछ कौन करे कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करे निए और ऑक्सीजन रिलीज करे किंतु जदि ताको आमे काटिदेबा तबे कौन हम ऑक्सीजन मात्रा कौन हम कमी जीवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्राइमरी कज ऑफ एसिड रेन हबार मुख्य कारण कौन। ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडस्ट्रियल सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन इंडस्ट्रियल सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड एथिपाई एसिड रेन होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एसिड व्हिच फॉल्स एज एन एसिड रेन यानी कि जहाँ फल है कि कौन हो एसिड रेन बनुची। तो मुख्य एसिड रेन हबार कारण जोटा कि सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखि नियंतु which of the following gases is most commonly associated with the greenhouse effect। greenhouse effect पाई क्यों गैस कॉमनली एसोसिएटेड अच्छी जड़ित अच्छी। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिथेन रोची। मिथेन इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस माने कि पावरफुल शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कोटा मिथेन है ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर अर्थ एटमॉस्फेयर हीट को कौन कर ट्रैप कर रखी दउछु एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड ता कंट्रीब्यूट कर कौन क्लाइमेटिक चेंज उपरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखि नंतु द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एन इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होची हैला ए घटनाटे हबार मुख्य कारण कौन और कहार कंसंट्रेशन जदि बढ़ी जाए तबे यह होता है। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसेस यह कौन करे ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर हीट को कौन करते हैं ट्रैप करने जाबुटी धरती कजिंग ग्लोबल वार्मिंग जहाँ कौन होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखि नियंतु which of the following gas contributes to the formation of ozone layer।
ओजोन लेयर फॉर्मेशन ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 यानी ऑक्सीजन ରହୁଛି। यानी ऑक्सीजन molecules when broken down by UV light forms ozone O3 in the atmosphere in the stratosphere। ଆମର ଯେଉଁ stratosphere ଅଛି, stratosphere ରେ ଏଇ ओजोन लेयर फॉर्मेशन ହେଉଛି यानी कि O3, जोटा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तार कंट्रीब्यूशन ପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟस अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमको କ'ଣ କରୁଛି प्रोटेक्ट କରୁଛି। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା, द अर्थ एटमॉस्फेयर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। अर्थ एटमॉस्फेयर प्राइमरली କ'ଣ ଅଛି, जोटा कि सठिक उत्तर रहब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नाइट्रोजन रहउची। नाइट्रोजन यानी कि जोटा कि 78% रहला अर्थ एटमॉस्फेयर रे, प्रोवाइडिंग स्टेबल एनवायरमेंट फॉर लाइफ। लाइफ पे गोटे स्टेबल एनवायरमेंट ता बनाउची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु। द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज। सॉइल इरोजन रो मेजर कॉज कोन होची? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाटर होची। वाटर run up from soil, rain and floods can wash away soil leading to erosions, especially in areas without sufficient vegetation। एक्चुअली ये कौन कहला देखि नियंतु। ये कहूँ जे वाटर जोटा कि आम फ्लड टाइम आ वर्षा टाइम बन्या हेले वर्षा टाइम जो वाटर जो बहुत बेगर जाए ता कौन होता है सॉइल इरिगेशन करता है। बेसिकली क्यों एरिया जो एरिया गच ना यानी कि वेजिटेशन कम से एरिया बेसी सॉइल इरोजन होता है यानी कि मृत्तिका क्षय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखि नियंतु। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द। यानी कि आम अर्थ को जो गैसेस लेयर टी सराउंडिंग होगी अच्छी से लेयर को आम कौन कहे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एटमॉस्फेयर होची। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ द गैसेस दैट एनवेलप्स अर्थ प्रोवाइडिंग एसेंशियल गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर लाइफ। यानी कि कौन कर कौड़ा प्रोवाइड कर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर एसेंशियल गैस कौन पाई गोटे लाइफ सस्टेन करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस प्राइमरी कंपोनेंट कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मीथेन रोची। मीथेन CH4 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस एंड सिग्निफिकेंट एनर्जी सोर्सेस, जोटा कि एक एनर्जी सोर्स रो कौन सिग्निफिकेंट होची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नंतु। Which of the following is a direct consequence of climatic change। climatic change होबार डायरेक्ट consequence कौन होची? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट। आम जो वेदर पानीपाग जनित जो इवेंट होनी जमीन कि बात्या झड़ हवा एमती देखी नियंतु। क्लाइमेटिक चेंज लीड्स टू द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। यानी कि वेदर इवेंट जो एक्सट्रीम पोजिशन आसिले जमीन कि हरिकेन यानी कि झड़ हवा, फ्लड हवा एंड हिट हिट वेव यानी कि उत्ताप हवा या द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ। कार ऑब्जर्वेशन द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ऑब्जर्वेशन ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व्स एंड ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन। को रेडिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस मैंने ट्रैप करने जहाँद्वारा कौन वार्मिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैकि अर्थ एटमॉस्फेयर को वार्मिंग यानी गरम कर देउची। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। केउंटे एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अटे? ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोलार एनर्जी रोची। सोलार एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एज इट इज नेचुरली रिप्लेसेंट एंड कैन बी हार्नेस्ड कंटिन्यूअसली। मैंने एक्चुअली यह कौन कहूँ देखिए, सोलार एनर्जी जोटा कि नवीकरण योग्य संबल है कहीं यह जो स्वाभाविक भाव में रिप्लेनिस्ट यानी कि भरण युक्त भरी हुए नेचुरली आउ कैन बी हार्नेस्ड कंटिन्यूअसली माने आम कंटिन्यूअसली ताको व्यवहार करि परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नियंतु।
द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय यानी कि क्यों प्रोसेस द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ, उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बैक्टीरिया द्वारा मैंने सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म ऑफ प्लांट्स दैट कैन ऑब्जर्व एंड यूज टू फॉर ग्रोथ यानी कि किसी बैक्टीरिया अच्छा स्पेसिफिक बैक्टीरिया अच्छा से कौन करते आटमोस्फियर जो नाइट्रोजन नहीं ताकू कौन करते फिक्सिंग कर रखी दिखती जहाँद्वारा प्लांट ताको आब्जर्व करनिए आउ तार ग्रोथ रे ता यूज करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचारे देखी नियंतु द डिफरेस्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन रिजल्ट इन माने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यदि तार डिफरेस्टेशन कि जंगल के है जंगल काटा है तबे तार कौन मेन रिजल्ट हम ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता ह्रास पाइबा ताहा दर्शाइब कहीं देखी नियंतु डिफरेस्टेशन destroys habitats and reduces biodiversity threatening the species that rely on the rainforest माने जो कौन स्पेसीज माने जो जीव माने जो प्रजाति माने से रेन फॉरेस्ट रोते से वन जंगल रोते से गोटे घातक साजिब कहीं जो थे बासस्थान हेबिटेट थिला ता डिफरेस्टेशन हुए तार द्वारा बासस्थान कमी जाए जो कि लाइफ स्ट्रेथनिंग होता है यानी कि बहुत घातक पोजिशन को आसी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ वेदर सिस्टम इज अर्थ वेदर सिस्टम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सन रोचे यानी कि सन एनर्जी ड्राइव्स द अर्थ वेदर सिस्टम्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर्स वाइंड एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एक्चुअली कौन कले देखना सन एनर्जी जो कौन अर्थ वेदर सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करमी बाय टेम्परेचर द्वारा वाइंड द्वारा आउ प्रेसिपिटेशन पैटर्न द्वारा कौन कर सब इन्फ्लुएंस कर तो मेन सोर्स कौन है सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल क्योंटे एक एग्जांपल अटे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेचुरल गैस रुचि नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स माने ओवर मिलियंस ऑफ ईयर तार कौन हो नेचुरल गैस जो फॉसिल फ्यूल नहीं ता कौन हो एंशिएंट प्लांट आउ एनिमल आम कौन कर आणु पार्चे तो यह कौन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है आउ कौन कहला एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल यह अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर क्यों लेयर ओजोन लेयर अच्छी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कर चेष्टा सठिक उत्तर रहा स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर इट एब्जॉर्ब्स एंड प्रोटेक्ट्स चार्ज फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हमार प्राइमरी कॉज कौटा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडस्ट्रियल एमिशंस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलीजेस पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ मान फॉसिल फ्यूल को जब आम बर्न कर जाड़िया तेज ता कौन रिलीज कर ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहा द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेटिक चेंज एक मेजर कंट्रीब्यूटर होची ऑप्शन देखो 54 और क्वेश्चन को हम पचारे देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों गैस व्यवहार करुच्ची जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रोची यानी कि प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पचारे देखी नियंतु which of the following is can contribute to depletion of ozone layer यानी कि मतलब क्यों गैस टी क्यों टी ओजोन लेयर डिप्लेशन रे कंट्रीब्यूट करूचे तार योगदान रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रोची सीएफसी जोटा रिलीज करछि कोन क्लोरीन है कुछ ब्रेकडाउन जो ओजोन मॉलिक्यूल जाके ओजोन मॉलिक्यूल को कौन कर ब्रेकडाउन कर दो थिनिंग द ओजोन लेयर जहाँ कौन कर ओजोन लेयर को थिन कर दो पतला कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी
The process of converting sea weathers into fresh weather is called यानी कि सी वेदर कहले सी वाटर को फ्रेश वाटर रे आम आने क्यों प्रोसेस द्वारा ताको करि परिबा। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि desalination यानी कि desalination is the process of removing salts and other impurities from sea water to produce fresh water produce करने ପାଇଁ ते एमिति कर पारछि यानी कि desalination द्वारा ताहा संभव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना तू which of the following is an effect of overpopulation ର କେଉଁଟି इफेक्ट रोचे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इनक्रीज द डिमांड ऑफ रिसोर्स जते लोक बढ़िबे ते रिसोर्स डिमांड बढ़िबो यानी कि कौन पचार कौन कहि देखिनतो ओवर पॉपुलेशन डील्स विथ द हायर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर फूड एनर्जी पुटिंग प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट जहाँ द्वारा एनवायरनमेंट ऊपर प्रेशर ता क्रिएट करिवो। तो एत सब डिमांड हेल्ले तो क्रिएट ओबियसली करिवो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट केउंटी। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑक्सीजन रोची यानी कि ऑक्सीजन मेक अप अबाउट 46% ऑफ अर्थ क्रस्ट वेट केमिति अछि इन सिलिकेट फॉर्म रे अछि ऑक्साइड फॉर्म रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु the main component of air pollution in large city मानकरे एयर पोल्यूशन होची हैला तर मेन कॉज कंपोनेंट कोटा रोची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कौन रोची पार्टिकुलेट मैटर रोची यानी कि पार्टिकुलेट मैटर सच एज सोथ डस्ट इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is renewable energy source से मैंने उठे नवीकरण योग्य संबल। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाइंड एनर्जी रोची। वाइंड एनर्जी जोटा के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट रिलाइज ऑन वाइंड करंट एंड व्हिच कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड यानी कि ताकू नेचुरली भरण करा जाई परिबो यानी कि भरी जीवो थोर व्यवहार ने पुनर्बार भरी जीवो। तो यह कहला यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हला। तो फ्रेंड्स आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने दो। सहित मोस्ट इंपोर्टेंट एग्री वीडियो प्रीवियस ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो देखना तेज प्लेलिस्ट को निश्चित देखूँ जद्वारा आपने एग्री वीडियो बहुत गुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाइपर तो आपको हेल्पफुल हम बहुत आ पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जानते जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छे। सो फाइनली कह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।